नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि या फिर कहें धनतेरस से 5 दिवसीय महापर्व दीपावली की शुरुआत होती है। इस साल धनतेरस का पावन पर्व 23 अक्टूबर 2022 रविवार को पड़ने जा रहा है। हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार धनतेरस के दिन आयुर्वेद के जनक माने जाने वाले भगवान धन्वंतरी जी का भी जन्म हुआ था। मान्यता है कि धनतेरस के दिन भगवान विष्णु का अंश माने जाने वाले भगवान धन्वंतरी की पूजा से आरोग्यता का आशीर्वाद मिलता है। धनतेरस के दिन यम देवता की साधना का भी बहुत ज्यादा महत्व है। आज के इस वीडियो में धनतेरस पे जलाए जाने वाले 13 दीपकों के बारे में बताने जा रही हूँ। ये दीपक किन देवी देवताओं के निमित्त जलाने हैं, किस प्रकार जलाने हैं। धनतेरस के दिन यम देवता की साधना का भी बहुत ज्यादा महत्व है। धनतेरस पर यम की पूजा और उनके लिए जलाए जाने वाले दीपक से जुड़े नियम और दीपक किस प्रकार जलाना चाहिए, किस चीज का बना के जलाना चाहिए आदि की विस्तृत जानकारी आपको मैं देने जा रही हूँ। तो ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको शुरू से लेकर अंत तक अवश्य देखिए। पंचांग के अनुसार इस साल त्रयोदशी तिथि 22 अक्टूबर 2022 को सायंकाल 6:02 से प्रारंभ होकर 23 अक्टूबर 2022 को सायंकाल 6:03 बजे तक समाप्त हो रही है। जो लोग त्रयोदशी की पूजा दिन में करते हैं वो लोग 23 अक्टूबर 2022 को उदया तिथि में करें, और जो लोग प्रदोष काल में धनतेरस की पूजा करते हैं उन्हें इस साल 22 अक्टूबर 2022 को ही शाम के समय पूजा और दीपदान करना चाहिए। धनतेरस पर शुभता और सौभाग्य को पाने के लिए दीपदान करने की परंपरा चली आ रही है। मान्यता है कि धनतेरस पर दीपदान करने पर व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं शीघ्र ही पूरी हो जाती हैं और पूरे साल उसका घर धन धान्य से भरा रहता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार धनतेरस के दिन शाम के समय 13 दिया जलाना चाहिए, जिसमें से सबसे पहला दिया दक्षिण दिशा में यम देवता के निमित्त जलाना चाहिए। मान्यता है कि एक बार यम देवता ने अपने दूतों से सवाल किया कि जब तुम प्राणियों के प्राण हरते हो तो तुम्हें उस समय किसी पर दया आती है। यमदूतों ने थोड़ा हिचकते हुए नहीं में जवाब दिया। यमराज ने उन्हें अभय दान देते हुए सच बोलने को कहा तो उन्होंने बताया, एक बार एक व्यक्ति का प्राण हरते समय उनका दिल पसीज गया था। यमदूतों ने बताया कि एक बार हंस नाम का राजा शिकार करते हुए दूसरे राज्य की सीमा में चला गया तो वहां के एक शासक राजा हेमा ने उनका भव्य स्वागत किया। उसी समय राजा हेमा की पत्नी को एक पुत्र पैदा हुआ, लेकिन ज्योतिषियों ने नक्षत्र गणना के बाद बताया कि वह 4 दिन बाद बालक जिंदा नहीं रहेगा। राजा हंस ने उस बालक को यमुना किनारे एक गुफा में ब्रह्मचारी के रूप में रखने को कहा और आदेश दिया कि उस तक किसी स्त्री की छाया भी न पहुंचने पाए। लेकिन एक दिन राजा हंस की बेटी वहां पहुंच गई और उसने बालक से गंधर्व विवाह कर लिया। इसके बाद चौथे दिन राजकुमार मृत्यु को प्राप्त हुआ। दूतों के अनुसार उन्होंने कभी ऐसी सुंदर जोड़ी नहीं देखी थी और उस राजकुमारी का विलाप देखकर उनके भी आंसू आ गए थे। पूरी घटना बताने के बाद यमदूतों ने यमराज से पूछा कि क्या मनुष्य के लिए अकाल मृत्यु से बचने का कोई उपाय है। तब यमराज ने बताया कि यदि कोई व्यक्ति धनतेरस के दिन विधि विधान से दीपदान करता है तो उसे अकाल मृत्यु का जीवन में कभी भी भय नहीं रहता है। धनतेरस पर हम 13 दीपकों का दान करते हैं तो हमें सबसे पहले 13 दीपक लेने होते हैं। इनमें से 12 दीपक नए आपको लेने हैं और एक दिया जो हम यम के निमित्त जलाते हैं वह हम पुराना लेंगे। ये 12 दिए कच्ची मिट्टी के ही आपको लेने हैं। आपको 13वां दीपक जो यम के निमित्त है वो आप कच्ची मिट्टी में भी जला सकते हैं या आटे का बनाकर भी जला सकते हैं। अन्य 12 दीपक जलाने के लिए पहले हम नए दीपक लेंगे, उन पे हम रुई लगाएंगे। ये कच्ची रुई होती है, इसको क्रिस क्रॉस वे में हम लगाएंगे। मार्केट में बनी बनाई भी आपको रुई की लंबी बत्तियां मिल जाएंगे, तो आपको इस तरह से लगाना है। हर दीपक में हमने 2-2 बत्तियां रखी हैं। इसको क्रिस क्रॉस वे में रख के आप जला लेंगे। कभी भी सिंगल बत्ती हम लंबी वाली नहीं जलाते हैं शुभ कार्यों में, या तो आप गोल बत्ती बीच में रख के जला सकते हैं। ये मैंने पूरे यहाँ पे 12 दिए रख लिए हैं। अब इन दियों में हम एक एक का सिक्का डाल देंगे। अब आजकल एक का सिक्का तो नहीं मिल पाता है, तो आप 10 का, 5 का, आपके पास जो भी सिक्के हों आप वो डाल सकते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे डाल दिया है। कहते हैं कि इन सारे सिक्कों को जब धनतेरस के बाद दिए जल जाते हैं तो इनको परिवा वाले दिन दान में
दे दिया जाता है भिखारी को या जो नीडी आदमी उसके लिए। यहाँ पे यम के दीपक के लिए हम आटे से दीपक बना रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि कच्ची मिट्टी का पुराना दिया तो लिया ही जाता है यम के दीपक के लिए, लेकिन कई कई घरों में प्रथा है कि हम आटे का दीपक भी जलाते हैं। तो मेरे यहाँ भी यही है कि हम यम का दीपक आटे के दीपक में ही जलाते हैं। तो यहाँ देखिए आटे को मैंने हाथ में लिया है, लोई आप ले लेंगी और फिर जिस तरह से मैं बना रही इस तरह से आप एक चौकोर दीपक बना सकते हैं। इसको अनाज की ढेरी पे रखा जाता है, उसके ऊपर हम रख लेते हैं। इस दीपक में हम सिक्के की जगह पे यहाँ पे एक कौड़ी रखते हैं। ये कौड़ी जब दीपक जल जाता है तो इसको हम हर साल इस कौड़ी को उठाकर अपने तिजोरी में रख लेते हैं। फिर धनतेरस के दिन फिर इसी यम के दीपक में हम जलाने के काम में ले आते हैं। यदि आपके पास कौड़ी ना हो तो मार्केट से कौड़ी अवश्य ले आइए, क्योंकि यम के दीपक में आपको कौड़ी रख के जरूर जलाना चाहिए। यम के दीपक में हमें 4 बाती लगानी चाहिए। आप चाहें तो 2 बड़ी बड़ी बाती बनाकर उसको क्रिस क्रॉस वे में रख सकते हैं, लेकिन यहाँ मैंने 4 बना ली हैं और चारों लगा दी हैं, बीच में कौड़ी रख दिया है। 3-4 दीपक हमें देसी घी के जलाने होते हैं, अथवा आप तिल के तेल के भी जला सकते हैं। यदि गाय का देसी घी उपलब्ध ना हो तो तिल के तेल का दीपक भी उत्तम माना जाता है। बाकी अन्य दीपक हम सरसों के तेल से जलाएंगे। धन्वंतरी जी के निमित्त जो हम दिया जलाते हैं उसमें हम 2 लौंग डालते हैं। इसमें 2 लौंग डाल के हम जलाएंगे। इसके अलावा धन्वंतरी जी को हम 13 औषधियाँ भी अर्पित करेंगे। अब हम माता लक्ष्मी और गणेश जी के निमित्त जो दीपक जलाते हैं उसमें अक्षत डालते हैं। चौथा दीपक हम चित्रगुप्त जी के निमित्त निकालते हैं, उनके दीपक में भी हम अक्षत डाल के जलाते हैं। 5वां दीपक तुलसी जी के निमित्त निकाला जाता है, इसको देसी घी से बनाते हैं अथवा तिल के तेल का जलाएं। इसमें मूंग की दाल के कुछ दाने डालें। 6ठा दीपक हम जल के स्रोत के पास जलाते हैं, उसमें हमें कुछ पुष्प डालना चाहिए। सफेद पुष्प हो तो ज्यादा अच्छा है, उसे डाल के जलाइए। घर पर आप ये आरओ के नीचे जला सकते हैं इस दीपक को। 7वां दीपक हम गौ माता के निमित्त जलाते हैं। ये गौ कक्ष में या गौशाला में जाके जलाया जाता है। अगर आप लोग को ये सब उपलब्ध ना हो तो आप कोई गौ माता की मूर्ति ले लें, या तुलसी जी के गमले के पास भी गौ माता के निमित्त आप घी का एक दीपक जलाएं। इसमें दोरुआ घास डालकर जलाइए। 8वां दीपक हमें घर के मध्य में जलाना चाहिए। उसमें हमें लाई डाल के जलाना चाहिए। धान की लाई होती है, इसको डाल के हमें घर के मध्य में, आपके यहाँ आंगन हो तो वहां भी जला सकते हैं। 9वां दीपक हमें छत के मुडेर पे जलाना चाहिए। उसमें हमें पीली सरसों डाल के जलाना चाहिए। आप इसे छत के दोनों साइड में जहां मुडेर होती है आप वहां पे रख के जला सकते हैं। 10वां दीपक हम पितरों के निमित्त जलाएंगे। इसे अगर हम जौ के आटे से बनाते तो बहुत अच्छा है, नहीं तो हम इसे मिट्टी के दिए में ही जलाएंगे और इसमें हम जौ के दाने डाल देंगे। इसे हमेशा हमें खुले में घर के बाहर ही जलाना चाहिए। आप चाहें तो अपनी छत पे जला सकते हैं, आपके बालकनी हो तो वहां पे रख के जला सकते हैं। पितरों के नाम से हमें 5 दिन दिया जलाना है, और इसी तरह से यम के नाम के दिया भी हम लोग 5 दिनों तक निकालते हैं। किसी किसी घर में 5 दिन तक यम का दिया नहीं जलाया जाता है। एक दिया हम अपनी तिजोरी में भी जलाते हैं। आपको अपनी तिजोरी ओपन कर देनी है और वहां पे एक दीपक जलाना है। इस दिए में आप 2 दाने किशमिश के डालिए और तिजोरी में उस स्थान पर रखिए जहां से सब जगह प्रकाश फैल सके, और इसके लिए आपको 10 मिनट वहां पे बैठना पड़ेगा, जिससे कहीं आग वगैरह तिजोरी में ना लग सके। 12वां दिया हम माँ गंगा के नाम पे जलाएंगे। आपको घर में यदि गंगा जली हो तो उसके सामने एक दीपक रखना है और उसमें सफ़ेद चावल डालकर, अक्षत डालकर माँ गंगा का ध्यान करते हुए इसको प्रज्वलित करना है। 2 दिए यदि आप चाहें तो अपनी तिजोरी के दोनों तरफ रख के उसमें किशमिश डालकर अवश्य जलाएं। 13वां दीपक हमें अपने अन्य स्थान पर रख के जलाना चाहिए जहाँ पे अनाज रखा जाता है। तो आप इसे रसोई घर में जलाएं और इसमें आपको काली सरसों डालनी है, उसको डालें और फिर जलाएं। प्रज्वलित करने के पूर्व इन दीपों को रोली, कुमकुम आदि से सुसज्जित कर लें, इनकी पूजा कर लें, फिर इनको जलाएं। धनतेरस की पूजा के समय इन्हें फिर से एक बार फिर पूजित करें, फिर इनको जहाँ पे बताया गया उन स्थानों पर रख दें। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैंने आपको धनतेरस में 13 दीपक आपको कैसे बनाने हैं, किस स्थान पे रखने हैं, किस देवी या देवता के निमित्त जलाने हैं, मैंने आपको बताया है। यम का दीपक कैसे बनाना है मैंने आपको बताया है। इसे कैसे जलाना है, इसकी पूजा कैसे करनी है, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तो आप मेरा नेक्स्ट वीडियो अवश्य देखिएगा, उसमें मैं आपको धनतेरस की पूजा भी करके बताऊंगी। आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करती हूँ। वीडियो यदि उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। यदि चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।